मेरा नाम सुजाता है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी कि 10 साल पहले आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। तो सिस्टर खुलकर अपनी गवाही बताएं कि वो डिप्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई। मेरी मम्मी पूरी बेड पे रहने लग गई और स्टडी के दौरान मेरे को है ना जो उनके काम होते थे मतलब कि वो मेरे को करने पड़ते थे। स्कूल के साथ साथ में है ना मतलब कि मुझे घर का काम भी करना पड़ता था। इस वजह से मेरा जो स्ट्रेस है ना वो काम की वजह से बहुत बढ़ गया था। स्टडी की वजह से मतलब कि साथ साथ में मेरे को घर के काम भी करने पड़ते थे। तो रात के 11 बजे तक मतलब कि मैं काम ख़त्म करती थी। फिर मैं स्कूल को जाती थी, अपने भाई को स्कूल को में ले जाती थी और उनको छोड़ती थी और लेके आती थी। इस दौरान मतलब कि स्टडी के दौरान मतलब कि मेरे को सारा काम जो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे को निभानी पड़ रही थी। बल्कि काफ़ी घर के थोड़े माहौल के कारण आपकी लाइफ में डिप्रेशन एंटर किया और काफ़ी स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो चुका था उस समय। हाँ जी, जब मैं चिड़चिड़ा मेरा स्वभाव रहने लग गया काम की वजह से, क्योंकि मुझे अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता था और रात को भी मतलब कि मैं ये सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ का क्या बन रहा है। और जब 12th के बाद कंप्लीट हुई तब भी मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी मैंने रेगुलर एडमिशन लिया था। मैंने सोचा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, मैं ये बनूंगी, मेरे को कुछ करना है, मेरे को बहुत अच्छे कोर्सेज करने हैं। जब मैं सोच ही रही थी तभी वो सारी की सारी प्लानिंग मेरी मतलब कि बिल्कुल ही फेल हो गई, क्योंकि मुझे उसी जब मेरे एग्ज़ाम आए तो मुझे अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था और मुझे डिस्टेंस एजुकेशन को चुनना पड़ा। इसलिए सारी एजुकेशन मैंने डिस्टेंस से ही की और मतलब कि मेरा जो पीक टाइम था एक फ्यूचर का बनने का वो बिल्कुल ही मतलब कि ख़राब हो गया। 10 साल कैसे गुजरे मतलब कि मुझे पता ही नहीं चला। जैसे उसके बाद धीरे धीरे आपके ऊपर दुष्टात्मक अटैक होने लगे। हाँ जी, उसी दौरान काम करते वक्त बस मुझे यही रहता था कि बस मुझे काम करना है, मुझे अपने भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ मेरे हाथ में दे दी थी कि तुझे ही जो कुछ करना है। तो इसलिए दुष्ट अशुद्ध आत्मा के अटैक मुझे होने लग गए। जब किचन में काम करते वक्त मैं चावल को बनाती थी तो धीरे धीरे मैंने उन्हें चखना शुरू कर दिया। चखने के दौरान मैं उन्हें खाती रही, धीरे धीरे वो थोड़े से लेकर बढ़ती गई और मुझे नहीं पता कि कब वो मतलब कि मेरी हैबिट बन गई और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मुझे अशुद्ध आत्मा ने मुझे घेर लिया है। जब भी मैं काम करती किचन में, कोई भी वो सुबह उठने से पहले, रात को जब भी उठती थी, काम करते वक्त कोई भी वो मेरे साथ रहते थे। और मैंने अपना स्टॉक रखा हुआ था कि कोई छुपा भी देता था घर वाले, तो मतलब कि मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ था किचन में, कोई छुपा भी लेगा तो मैं वहाँ से निकाल के खा लूँगी। मेरे ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं उन बच्चों से मंगवाती थी, सबको पता था कि मैं खाती हूँ और मेरे बच्चे बोलते थे कि दीदी आप इन्हें क्यों मंगवाते हो, तो मैंने झूठ बोलती, बहाना बना देती थी कि नहीं मेरे को ये बनाने हैं इसलिए मतलब कि मेरे को ये इसलिए मैंने तुमसे मंगवाया। सबको पता था, सब बोलते भी थे। इस कारण मेरी हेल्थ पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मेरा 7 ग्राम खून रह गया था और मेरी स्किन बहुत स्किनी हो गई थी, मेरी बॉडी, मेरा कलर बहुत पेल हो गया था। सब लोग बोलता था कि इसे खाना नहीं देते, पर जो भी खाती थी मुझे लगता नहीं था। मेरी हेल्थ बहुत डाउन होने लग गई, तो फिर मेरे हीमोग्लोबिन भी 7 ग्राम रह गया था। तो डॉक्टर ने मुझे खून चढ़ाया। लेकिन काफ़ी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। अगर आप ध्यान से सुने, सिस्टर यंग थे और 2 बार इन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, स्टडी भी छूट चुकी थी और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि साथ साथ अटैक होने लगे, अशुद्ध चीज़ें खाने लगे, बीमार हो चुके थे और पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी, आपको उम्मीद थी कि आप कभी ऐसी लाइफ से बाहर आ पाएंगे? मेरे को, क्योंकि मैं जीवित से जुड़ी नहीं होती तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अंधकार में ही रहती थी। जो भी था वो बोझ मैं अपने सिर पर लेके चलती थी कि जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे हैंडल करनी है, जो भी बोझ है वो मुझे हैंडल करना। ये सारा बोझ मैं लेके चल रही थी। इस कारण मेरी ओवर थिंकिंग के कारण मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी। मैं रोती रहती थी,
सैड सॉन्ग सुनती थी, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी ज़िंदगी, उनके जो लिरिक्स थे वो मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी को मतलब कि रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो आप टेन सिस्टर फिर ऐसी निराशा भरी जिंदगी में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, फिर यहाँ के बारे में? मेरी मम्मा को मेरे पड़ोसियों ने बताया था कि क्योंकि मेरा भाई डिसेबल है कि आप इसको लेके जाओ, पर मैंने बिलीव नहीं किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ परमेश्वर है तो यहाँ भी वही सेम परमेश्वर है। पर पता नहीं, जब मेरी मम्मा यहाँ पे आई तो मैंने पीछे से पुरानी वीडियो देखी उनकी। मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइव मीटिंग चल रही है, पर मैंने पुरानी वीडियो देखी और उस स्टार्टिंग में ही वहाँ पे वर्ड्स दिए गए, जहाँ पवित्र आत्मा होती है वहाँ आज़ादी होती है। इस वचनों के दौरान मेरी बिल्कुल बैठे बैठे मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया है और किसी ने मुझे तेल लगाया है, जो मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल तरोताज़ा हो गया, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा। तो धीरे धीरे आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा। हाँ एक जी। उम्मीद जागे कि यहीं से परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। तो उसके बाद लगातार सिस्टर चर्च आते रहे। फिर 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा। उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आज से आपकी लाइफ, आपका कैरियर कभी भी सेम नहीं है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा और खतरनाक है ब्लेसिंग, उतनी ऊंची और लंबी है यीशु मसीह के नाम में। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य वर्ड दिए, सामर्थ्य प्रार्थना की, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, वो एक्सपीरियंस बताइए एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? मुझे लगा किसी ने छुआ है, और जब मुझे पता चला कि मुझे किसी ने छुआ है तो मैं बैक टू बैक मतलब कि वीडियो देखती रही। कभी भी कोई भी काम होता था, अब सैड सॉन्ग की जगह मैं उन वीडियोस को देखती थी और वचनों को रिसीव करती थी। हमेशा मैं वीडियो को देख के रिसीव करती थी, वचन मेरे अंदर जाने लगा और मैं पूरी तरह आज़ाद हो गई। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब बताएं, अब आपकी लाइफ कैसी है? मेरी लाइफ टोटली आज़ाद है। मुझे होप है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में रचा है और परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बनाया है। उसकी योजना महान है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने गड्ढे से निकाला, वैसे परमेश्वर ने भी मुझे गड्ढे में से निकाला और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तारीफ करें के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आज़ाद किया। हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर आज आपके बीच मौजूद है। आपने सुना कि इस यंग सिस्टर टोटली डिप्रेशन में थे और धीरे धीरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, बीमार रहना शुरू हो चुके थे, जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। आप बता रहे कि जब पहली बार चर्च में आप विश्वास नहीं करते थे पवित्र आत्मा के ऊपर? मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा और चिन्ह चमत्कार गैर भाषा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मैं विरोध करती थी क्योंकि मैंने कभी ऐसी टीचिंग सुनी ही नहीं थी। ओके, जब ये सिस्टर ने विरोध करते थे यीशु मसीह का, लेकिन जब पहली बार चर्च में आए, पवित्र आत्मा ने छुआ, आज आपके सामने जीवित खड़े हैं। कोई डिप्रेशन, कोई बीमारी नहीं, कोई निराशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने खड़ा किया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।